भट्टी साहब, दो खबरों पे बात करनी है। फरवरी में इमरान खान को नाअहल भी करना है और गिरफ्तारी का मंसूबा भी है। ये दो काम हो जाएं तो डॉलर भी नीचे आ जाएगा, दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी। तो ये क्यों आप नहीं होने देते? आप काजी साहब इस इम्पोर्टेड ये एक मैं जो माफ़ी चाहता हूँ मुशाहिद हुसैन के एक शॉट है, फिर आप इसी बात का जवाब दीजिएगा। सुनाएं जी। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूरी लगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं। क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। जी भट्टी साहब, दोनों बातों में मुशाहिद हुसैन साहब, गालियाँ पड़ी हैं, जूता पड़ी हैं, तो ना ऐसे काम करें। एक चलती हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को, जब काजी साहब सुन लें, इधर 155 के उनके अरकान असम्बली थे, स्ट्रेंथ थी पूरी। आपने चलती हुकूमत को एक गैर मुल्की साजिश के तहत माजी के खरबों रुपए की करप्शन में मुलवस लोगों को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि खरीदो फरोख्त की। आपने जनाब हुक्मरान वक़्त इम्पोर्टेड साहब, आपने इस मुल्क में डॉलर 178 से 278 रुपये पहुँचाया। आपने पेट्रोल 150 से 250 रुपये पे पहुँचाया। आपने आटा 45 रुपये से 160 रुपये पे पहुँचाया। आपने मुल्क में तितलियां चहचहाने लगी थी, थोड़ी सी रौनक आ गई थी, आपने दहशत गर्दी को फ़रोग दिया। मस्जिदों में आपकी कोताही की वजह से जब आपके हुकूमत सियासी जमातें बनाए, गिराएं, एमपीए तोड़े, एमएनए जोड़े, इसको इधर से मिला लो, इसको इधर से मिला दो, अक्सरियत को अकलियत कर दो, डाकुओं को मुनसब बना दो, चोरों को आप बना दो चौकीदार, तो इमरान खान को मारवा दो। क्या भाई इमरान खान को मारने से आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी? डॉलर वापस ले आओगे 178 पे, पेट्रोल ले आओगे 150 पे, दाल माश ले आओगे 100 रुपए पे। और क्या करना चाहते हो? इमरान खान का फोबिया तुम्हें पागल कर गया। इंपोर्टेड हुक्मरानों को 13 जमातें, हमें एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और अब 22 करोड़ अवाम को दहशत गर्दी के रहमो करम पे छोड़ दिया। खुदा का खौफ करो यार। खाली सेशन में कौमी असम्बली पे जहां अक्सरियत जमात है ही नहीं है, वो रिजाइन दे चुकी है, और वो इलेक्शन कमीशन उधर इलेक्शन नहीं करा रहा, और वो दहशत गर्दी पे कह रहे बोरिए भर के अफगानिस्तान जा रही है। तो क्योंकि ये हमारी जिंदगी को अजरन करने के जिम्मेदार हैं, 40 साल से मुसल्लत। कह रहे हो 40 साल से कुर्बानियां दे रहे हो, तुम कुर्बानी किस बात की दे रहे हो? आपकी कुर्बानी क्या है? 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो, 20 रुपये यूनिट बिजली बढ़ा दो। कुर्बानी तो आवाम दे रही है, आप आसान फैसला कर रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब, कुछ इनकी कुछ हासिलात भी तो है ना यार। ये ज़रा टीवी ये है आपके पास, चलाएं ज़रा। भट्टी साहब ने जो भी बात की है इसको ज़रा और क्लैरिटी से करते हैं। 10 अप्रैल 2022 की कीमतें और आज 31 जनवरी की, ये ज़रा चला दें तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें आपके सामने है। भट्टी साहब प्लीज़ जरा ये आप पढ़ते जाएँ कि यानी 178 रुपए का डॉलर था, अब 260 का है। काजी साहब मैं बताता हूँ, 10 अप्रैल को इंपोर्टेड हुक्मरानों सुनो, तुमने इस मुल्क को जो दुखाया है। 10 अप्रैल 2022 को डॉलर था 178, आज है 268, बल्कि 180 में 280 ब्लैकियो आटा था 55 रुपए, अब 160 रुपए, पेट्रोल 150, 250, डीजल 145, 262। कुरैशी साहब, 1 लीटर पेट्रोल डालने वाले के लिए बम खुद को शमला 35 रुपये पर लीटर इजाफा। स्टॉक मार्केट 48,000, अब 39,000। सोना, वो सोना तो तुसी सोना, असी तो जागना है। 1,15,000 से अब 2,05,000 गरीब आदमी एक बेटी के जहेज में एक कांटा नहीं दे सकता। जीडीपी 6 से ग्रोथ थी इमरान खान के दौर में 0.05। लंगर खाने खुले थे, अब इन्होंने डंगर खाने खोल दिए। लंगर खाने का मुतबादल डंगर खाने। एहसास का था 14,000, अब 2,000 रुपये आया। सेहत कार्ड खुले, अब इन्होंने बीमारी कार्ड खोल दिया। ठीक हो गया। करप्शन का खात्मा था, अब करप्शन को ओपन कर दिया। तो यार चाय की पत्ती, खाला की पत्ती याद आ गई मुझे। 900 कैसे भी इधर देखे, 950 5 कप चाय पी जाते हैं, बात सुनते नहीं है। 950, अब 1350। आप दूध भूल गए, जरा ऊपर दूध की बात करें इसी ऊपर। अब तो दूध तो गरीब का बात 160 रुपए फी लीटर था, अब 230 रुपए है। नहीं कादी साहब, ये तजर्बाकार हुकूमतों ने माशी सूरत हाल इनसे नहीं संभलती, सियासी इस्तेकाम इनसे नहीं संभलता,
दहशत गर्दी इनसे नहीं समझती तो जान छोड़ो और माफ कर दो हमें। 930 रुपए सीमेंट, 1450। इकॉनमी आपसे नहीं संभलती भाई इनसे। साहब खाते हैं तो खिलाते भी तो ना, लगाते भी तो है ना। नहीं सर, आपस में खाते लगाते हैं। अच्छा अच्छा। मुल्क में मुझे तो है वहां पे लगाए। देखे ना काजी साहब, सियासत इनसे नहीं संभल रही, माशियत इनसे नहीं संभल रही, दहशत गर्दी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, अमन इनसे कायम नहीं हो रहा, तो छोड़ दो मुल्क की जान। यार 40 साल बारियां ले ली हैं यार। ये सेनेटर जो थे आए थे, ये किस पार्टी के हैं? ये मेरा है खाओ पियो पार्टी। नहीं नहीं यार, हमारे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े मोहतरम, हमारे प्रोग्राम पे भी आते होते हैं। मोहतरम है, मैं उनकी जूती उठा के लेकिन ये बताइए वो किस पार्टी के टिकट पे हैं? वो पता नहीं, नून लीग के ही होंगे या पीडीएम का हिस्सा। और नून लीग का भी सेनेटर है यार। अच्छा, मैं खून लीग को सॉरी माफ चाहता हूँ काजी साहब। देखिए, आप शेर को इंसानी खून चूसने की आदत है, वो मुर्दार भी खा लेता है। शेरों से, जानवरों से क्यों शिकवा करते हैं? हमें तो रहबरों से गुजारिश है जो सियासी जमातें बंद कमरों में बैठ के तोड़ने का फैसला करते हैं, हुकूमतें गिराने का, हुकूमतें बनाने का, इधर उधर की बात ना कर। ये बता काफिला क्यों लूटा? अच्छा बड़ी साहब, एक दो खबरें और 2-4 मिनट रह गए हैं। एक तो अच्छा, वो तो लतीफे सुना रहे हैं। मैं अर्ज करूं, ये कहा जा रहा था कि दुनिया में के सबसे माहिर जो IMF के हैं वो इरशाक डार साहब है। अब खबर ये आ रही है कि वो कह रहे हैं यार डार साहब तो अच्छे खासे मिफ्ता इस्माइल सब हमारी सारी बातें मान रहे थे, ये अब नहीं मान रहे, तो ये हालात यहाँ तक पहुँच गए। दूसरा ये कि एक और सर्वे छपा है, और ये छपा है बिजनेस रिकॉर्डर में, जिसमें मुख्तलिफ जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं उन्होंने कहा सर माफ़ी दिलवा दो डार साहब से। वैसे जो पिंडी का चेंबर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने तारीफ भी फरमाई है, मैं ताकि बदयांती ना हो। मिफ्ता इस्माइल साहब की बात सुने, उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की मिफ्ता इस्माइल तबाही के जिम्मेदार इसाक डार हैं, वो होते तो मैक्सिमम 240 से ऊपर डॉलर ना जाता। वापस ले काजी साहब, इसाक डार साहब की समझी के अलावा क्या खूबी है? चले मुझे बताएं आप। 4 दफा चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं। नहीं काजी साहब, चार्टर्ड अकाउंट है। एक जब बंदा इश्तिहारी होता है करप्शन में, आप उसको प्राइम मिनिस्टर के जहाज में ले जाते हैं, इश्तिहारी होता है वापस ले जाते हैं, आप उसको बना लेते हैं फिनांस मिनिस्टर। तो इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से। काजी साहब, जब तक आपने करप्शन जीरो ना की, मिनिमम ना की, माशी तबाही आपके सरों पर मंडला रही है। इससे कोई नहीं आपको बचा सकता। दहशतगर्दी भी बढ़ेगी खुदा ना खास्ता सियासत में सवाल, क्योंकि इस हुकूमत का एक इशू है इमरान फोबिया। किसी तरीके से इमरान को साइड पे कर दो यार, पांव पकड़े हैं ताकतवर मुल्कों के, अल्लाह का वास्ता है इमरान को माइनस कर दो। कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, उसे नाहल कर दो। अच्छा, एक और डिसइंफॉर्मेशन बड़ी साहब फैलाई जा रही है कि अलवी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे और संजरानी साहब आ जाएंगे, और उसके बाद मियाँ साहब का आना तो बड़ा आसान होगा। ये क्यों, कौन चला रहा है ये बात? काजी साहब, मेरी एक गुजारिश है, अगर आप माइंड ना करें, खुदा रसूल का वास्ता है, नवाज शरीफ साहब को भी ले आए, जो उन्होंने तेल निकालना है निकाल ले। मरियम साहब आ गई, इसाक डार साहब आ गए, बाकी भी आगे, नवाज शरीफ को भी ले आए। ये मुल्क इनको ठेपे के दे दें, सिर्फ इन्हें कहें 22 करोड़ अवाम को बुनियादी सहूलतें, तालीम, सेहत और 3 वक्त की रोटी दे दें। बाकी ये जहाज भी अपने ले लें, फैक्ट्रियाँ भी अपने ले लें। 22 करोड़ अवाम को तालीम, सेहत और रोज़गार इज्जत से दे दें कि वो बच्चों के खुद किडनी बेचने की बजाय, खुदकशी करने की बजाय रात सो जाए। बस इन्हें दे दे, नवाज शरीफ को वापस बुला ले, अल्लाह का वास्ता वापस। सारे मैं समझता हूँ तुर्क के पत्ते सारे सामने आ जाएं। आज सज्जन वो क्या था जो उसको पार्टनर, सज्जन दयाल जो इंडिया का क्या था यार, मुझे तो जद्दाल, उसको भी ले आए। आप इनको ला दें हुक्मरानों को, इन्हें के खुदा का वास्ता है इस 22 करोड़ अवाम को उसका बुनियादी हक दे दें जो इंसानी हकूकी वाले। इनका क्या इशू है? फवाद चौधरी को आदम स्वाति बनाना है, अल्लाह माफ़ करे। क्या इशू है? फवाद चौधरी को शहबाज गिल बनाना है। इनका क्या है? इमरान खान को लियाकत अली खान बनाना है। यार इनकी सोच देखें कि ये है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान पे काटा, इमरान पे माइनस। बाकी जरदारी साहब ओमनी ग्रुप के होते हुए बावजूद मुल्क में दंदन आ रहे हैं। शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का करप्शन का केस 0, और गरीब भूख के हाथों 0। काजी साहब, ये मुल्क और ये इंपोर्टेड हुक्मरान अब ज़्यादा नहीं चलेगा। माफ़ी चाहता हूँ, आपको बात अच्छी नहीं लगी साहब। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज आप हमारे चैनल पे हम देख रहे थे कि लोग जो हैं वो आटे के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये स्पोरेडिक अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। और अब ये जो 280 रुपये पे डॉलर को रख के अगला बजट जो है उसको वो कंसीव किया जा रहा है,
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महंगाई कैसे जाएगी और किधर जाएगी। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, मगर मुझे भट्टी साहब समझ नहीं आती, ये आवाज़ें जब आपको मिलती हैं दाएँ बाएँ या हमें मिलती हैं, तो फिर जब सामने आते हैं तो फिर मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराएं। आज मुस्लिम लीग नून के एक अहम कायद जो कम से कम नून लीग से सिंसियर है, उसने कहा यार इस इसहाक डार ने हमें अपने घर वालों का सामना करने के काबिल नहीं छोड़ा। कहते हैं यार इस माशी तबाही है कि हम मैं कि यार इसको टीवी पे कहें, कहते हैं पागल हो, हुकूमत है। ये मुस्लिम लीग नून का जिस बंदे का मिनिमम 40 साल से सियासत में अच्छा या बुरा एक हिस्सा है, ये गुलाम है, इब्ने गुलाम है। ये लीडरशिप के सामने नहीं, कमरों में कहेंगे। कल की बच्ची बिठा दी, कल आपको पता 2-3 दिन पहले मोहतरम शाहिद खानवासी साहब ने कहा, लेकिन भट्टी साहब कहा मैं मरियम को लीडर नहीं मानता, मेरा लीडर नवाज शरीफ है। बार बार इश्तिहारी वो ठीक है, बार बार जो लोग कहते हैं जी 15 से 20 लोग हैं वो बिल्कुल पार्टी छोड़ने को तैयार है, मेरा दिल नहीं मानता। वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, नाराज भी हैं, खफा भी हैं, लेकिन उन्हें गुलामी का इतना शौक पैदा हो चुका है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, हमजा साहब, सलमान साहब, वो पागल है खानदान शरीफ की गुलामी छोड़े या फिर खानदान शरीफ की गुलामी छोड़ के खानदान जरदारी की गुलामी में चले जाए, क्योंकि इमरान खान को तो माइनस करने पे आप भी और आपके अदारे भी लगे हुए हैं। तरक्की करें ना करें, मुझे फिर वो बार बार असलम भूतानी साहब याद आ जाते हैं। ये जो बेचारे साइकिलों पे आए थे, अब जीप स्टरों पे हैं, तो उन्होंने तरक्की तो की है ना, वो कैसे छोड़ दें? तो कादी साहब उनके लिए जो मौजूदा एलीट अशराफी है, आप 1000 रुपये लीटर पेट्रोल कर देंगे, अपने मुलाजिम को कहेंगे जा लाख रुपए का 100 लीटर पेट्रोल पवा लिया। इनका इशू नहीं है, खुदारा इनसे ना उम्मीद रखें कि ये आपको माशी और तबाही की दलदल से निकालेंगे। ये वजह है आपको माशी और तबाही की दलदल में फेंकने की।